इस वीडियो में बताएंगे आप अपने एक एडसेंस में कितनी वेबसाइटें जोड़ सकते हैं। जैसे कि आज आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास पहले से कोई एक एडसेंस है और आप कई एक वेबसाइटें बना चुके हैं और आप चाहते हैं कि उन सभी वेबसाइटों को एक एडसेंस पर जोड़ने पर क्या आपका फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, पूरा विस्तार से समझाएंगे कि आप अगर एक ही एडसेंस पर आप कितनी वेबसाइटों को ऐड कर सकते हैं, ये तरीका सही रहेगा या गलत रहेगा, और अपने एक एडसेंस की वेबसाइट पर आप कितनी वेबसाइटें ऐड कर सकते हैं आपका एक एडसेंस अप्रूवल होने के बाद। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारी यहाँ पर लगभग 6 से 7 वेबसाइटें मोनेटाइज हैं और ये सभी वेबसाइटें एक ही एडसेंस पर मोनेटाइज होती हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक व्यक्ति का एक ही एडसेंस अकाउंट होता है, वो डबल या मल्टीपल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकता है। एडसेंस बनाने के लिए एक पैन कार्ड, एक उनका मोबाइल नंबर और एक उनका गूगल अकाउंट की ज़रूरत होती है। ये तीनों चीज़ें होने के बाद ही वो अपना एक गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट कर सकता है। क्रिएट करने के बाद एक एडसेंस अकाउंट में कितनी वेबसाइटों को ऐड कर सकता है और कैसे ऐड करेगा, प्रोसेस क्या होगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या लाभ होगा, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरा बताऊंगा, विस्तार से समझाने वाला हूं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक वेबसाइट पर आपकी जो एक एडसेंस अकाउंट है उसमें कितनी वेबसाइटें जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वेबसाइटें आप जोड़ेंगे वो वेबसाइटें होंगी किसकी। देखिए, अगर आपका एडसेंस अकाउंट खुद का है और आपकी खुद की वेबसाइटें हैं तो आप अपने एडसेंस अकाउंट पर अनलिमिटेड वेबसाइटों को जोड़ सकते हैं, चाहे आपके पास 2 वेबसाइटें हों या 4 वेबसाइटें हों या 5 वेबसाइटें हों, चाहे आपके पास 10-20 जितनी भी वेबसाइटें हों आप जोड़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो आपकी वेबसाइटें हैं उनके एडमिन, उनके मालिक, उनके राइटर आप खुद ही होना चाहिए, ये कंपलसरी होता है। अगर किसी और की वेबसाइट है और आपने उसको बना करके दे दी है, देने के बाद वो वहाँ से न्यूज़ पब्लिश कर रहा है, अगर आप उसकी वेबसाइट को अपने एडसेंस अकाउंट में जोड़ते हैं और मोनेटाइज होने के बाद वो बार बार क्लिक करेगा तो इनवैलिड क्लिक आ जाएगा और आपका जो एडसेंस अकाउंट है फिर यहाँ पर डिसेबल होने के चांस बढ़ जाते हैं। पहला तरीका ये है कि जब भी आप अपनी अकाउंट में कोई भी वेबसाइट को ऐड करें तो हमेशा ध्यान रखें उसके एडमिन, उसके मालिक आप खुद हों। जैसे कि यहाँ पर मेरे केस में मेरी 6-7 वेबसाइटें हैं जिनका मैं मालिक खुद हूँ और खुद ही इन पर न्यूज़ डालता हूँ, खुद ही आर्टिकल डालता हूँ। और ये हमारी साइटें सभी मोनेटाइज हैं, इनमें 2 मोनेटाइज अभी ऊपर की नहीं है, ये अभी ग्रेटिंग रेडी में है, यानी इनको रेडी होने में थोड़ा सा समय लगेगा। बाकी हमारी जो 7-8 वेबसाइटें हैं वो हमारी मोनेटाइज हैं। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपकी वेबसाइट मोनेटाइज हो और आप एक ही अकाउंट से जोड़ते हैं तो उसमें नुकसान भी होता है। नुकसान कैसे होता है तो ये भी हम आपको बता दें। अगर आपके पास कोई भी 5 या 7 वेबसाइटें आपने एक ही अपने अकाउंट पर जोड़ रखी हैं, एक ही एडसेंस अकाउंट पर आपने उनको ऐड कर दिया है और कभी भी भविष्य में अगर धोखे से भी या आपकी गलती से अगर आपका एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो जाता है तो जो आपकी वेबसाइटें हैं पहले से जो अकाउंट पर मोनेटाइज हैं उन पर कभी भी आप अप्रूवल नहीं ले सकते हैं। दूसरा, किसी और व्यक्ति के नाम से अकाउंट बना करके आप अगर उन्हीं वेबसाइटों को, जो आपके एडसेंस एग्जिटिंग वेबसाइटें हैं, अगर उनको दोबारा से किसी और अकाउंट में ऐड करना चाहेंगे तो इस केस में इस तरीके से ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका काफ़ी नुकसान भी होगा कि एक एडसेंस अकाउंट में कई वेबसाइटें जोड़ने पर आपका यहाँ पर नुकसान भी होता है। और फ़ायदा आपका जब ही होगा जब आप इस वेबसाइट का मोनेटाइज करने के बाद इन वेबसाइट का कंट्रोल आपके हाथ में हो, आप यहाँ पर खुद ही न्यूज़ डालें, खुद ही आर्टिकल डालें, किसी के लिए यूज़र आईडी पासवर्ड ना दें, तब तो आपको यहाँ पर फ़ायदा है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति न्यूज़ डालता है और आप उस पर ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर इनवैलिड की चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा होता कब है, जब कोई भी व्यक्ति न्यूज़ अपनी साइट में डाल रहा होता है, अचानक से जब वो प्रीव्यू देखता है पोस्ट को खोल करके और वहाँ पर ऐड चलना शुरू हो जाता है तो वो बार बार वहाँ पर क्लिक करेगा या फिर लोगों को बताएगा। तो इस तरीके से आपका जो एडसेंस अकाउंट है, जो आपने दूसरे की वेबसाइट को अपने एडसेंस अकाउंट में जोड़ रखा है, फिर आपका यहाँ पर डिसेबल होने के पूरे चांस बढ़ जाते हैं।
तो इस तरीके से आपको ये मिस्टेक से भी बिल्कुल गलती नहीं करना है। अगर आपकी खुद की कोई वेबसाइट है या आपके पास चाहे 1, 2, 4 जितनी भी 10, 20 वेबसाइटें हैं, तो आप मल्टीपल वेबसाइटें एक ही एडसेंस अकाउंट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की वेबसाइट को बिल्कुल से गलती से भी आपको अपने एडसेंस अकाउंट में नहीं जोड़ना है। दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ ब्लॉग स्पॉट भी हैं जो कि हमारे मोनिटाइज हैं और उन पे ऐड चल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर उनके जो लिंक हैं वो हाईलाइट कर दिए हैं ताकि कोई भी यहाँ पर देख ना पाए और इनवैलिड क्लिक ना मार पाए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर ब्लर कर दिया है। तो अगर आपके पास कोई भी वेबसाइट है, 2 वेबसाइटें हों चाहे कितनी भी वेबसाइटें हों, एक एडसेंस अकाउंट में आप अनलिमिटेड वेबसाइट एक बार में 50 वेबसाइटें जोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर क्लियर है कि अगर आपने वेबसाइटें एक एडसेंस अकाउंट में अनलिमिटेड वेबसाइटों को जोड़ सकते हैं। दूसरा क्या है, हम यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि हमारी जो वेबसाइटें हैं जहाँ पर ये जो ग्रीन टिक आ रहा है, जहाँ पर लिखा हुआ है रेडी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जिन जिन टिक पर रेडी लगा हुआ है, लिखा हुआ है, वो साइटें हमारी मोनिटाइज हैं, यानी उन पर ऐड चल रहा है। और जिन साइटों पर अभी 2 साइटें ऊपर हैं, इन पे अभी ऐड नहीं चल रहा है क्योंकि मैंने इनको हाल ही में अभी इनको ऐड किया है, यानी नई साइट को जोड़ा है, तो अभी इन पे ऐड नहीं चल रहा है। और जैसे ही इन पे ग्रीन टिक लग जाता है, मेरे पास मेल आ जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पर भी ऐड चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जो भी साइटें हैं इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जिन जिन साइटों पे ग्रीन टिक है उन पे ऐड चल रहा है, जिन पे ग्रीन नहीं है वो अभी रेडी होने जा रही हैं। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कुछ इशूज आ जाते हैं, तो उनको भी हमें फिक्स करना होता है, उसके बाद ही साइट मोनिटाइज होती है। और इस केस में हमारी अपनी खुद की साइटें हैं जो कि मैंने खुद से डिज़ाइन की हैं, खुद से बनाई हैं, खुद से इनको एडसेंस अप्रूवल किया है। और आप भी अगर चाहते हैं वेबसाइट बनवा कर पैसा कमाना, एडसेंस अप्रूवल कराना, तो ऊपर दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मनपसंद वेबसाइट बनवा करके आप भी पैसा कमा सकते हैं। दूसरा इसके बराबर में तरीका है कि अगर आपने किसी की धोखे से भी साइट किसी की ऐड कर दी है और ऐड करने के बाद वो इनवैलिड क्लिक ज़्यादा आ रहा है और आपके पास बार बार मेल आ रहा है कि इनवैलिड क्लिक का, या फिर आपका एडसेंस हाई CPC लेकर के, तो आपको क्या करना है, जिसकी वेबसाइट आपने ऐड की है, यहाँ पर एक डिलीट का ऑप्शन भी आता है। किसी अदर पर्सन की अगर आप डिलीट करते हैं, यानी आपने बना करके दी है और देने के बाद आपने ID पासवर्ड सब दे दिया है, उसकी वेबसाइट मोनिटाइज हो गई है अपने एडसेंस पर, तो आप यहाँ पर जो डिलीट का ऑप्शन है यहाँ से आप हटा सकते हैं। जब आप हटा देंगे तो इस केस में होगा क्या कि ये जो आपकी वेबसाइट है, जो आपका गूगल एडसेंस अकाउंट है, वो डिसेबल होने के जो चांस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा जो एडसेंस अकाउंट है इसमें पर डे की इनकम कितनी है और कल की कितनी है, लास्ट 7 दिन की कितनी है, 1 महीने में कितनी हुई है, और लास्ट जो बैलेंस आता है लास्ट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने होम पर क्लिक किया, यहाँ पर हमारी जो इनकम है वो टुडे, येस्टरडे और 7 दिन और 1 महीने की और लास्ट, ये टोटल यहाँ पर शो होती है जो अलग बॉक्स है इस पर। तो आपको करना क्या है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना और लाइक कर देना है।